हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। तो भाई आज बात करेंगे सबसे पहले भाई लड़कियों का फाइनल सिलेक्शन कितने नंबर पर होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा लड़कियों के जो मेरे पास डाउट आ रहे थे वो ये बोले सर लड़कियों के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दीजिए, क्योंकि कोई और तो बनाता नहीं है। तो आप एक डेडिकेटेड वीडियो बना दीजिए जो सिर्फ लड़कियों पर हो, जिसमें आप लड़कियों पर बात करें। हाँ, तो इसमें थोड़ी बहुत मैं बात करूँगा सभी के बारे में, वो शुरुआत में कर लेते हैं, बाकी बात सारी लड़कियों के लिए होगी। तो आगे जो है जो ज्ञानी आदमी होते हैं, जो ज़्यादा जयचंद टाइप के इंसान होते हैं, वो आगे ना देखें। ठीक है भाई, बात करते हैं भाई रनिंग में कितना समय है। तो मैं आपको बता दूं कि रनिंग आपकी जो है मई में लगभग होगी, तो मई में होगी और होगी भी, इसका भी कोई कंफर्म नहीं बता रहा हूं मैं आपको, जिसके लिए आप मुझे बाद में बोलो। आपके मई में भी चांसेस जो है अभी रनिंग के पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो रनिंग के लास्ट मई में है, और उसमें भी अभी मतलब ये जब बन सकते हैं जब आपकी रिवाइज आंसर की 1 से 2 दिन में आ जाए और उसका ऑब्जेक्शन जो है 20 तारीख तक सबमिट कर लिया जाए। अगर 20 तारीख के बाद या 20 तारीख के आसपास रिवाइज आंसर की आती है और इस महीने के लास्ट में जो है आपसे जो है ऑब्जेक्शन लास्ट तक मांग लिए जाते हैं, तो फिर रिजल्ट आपका जो है मान लीजिए मई में आएगा, मई में रिजल्ट आएगा, डीवी होगा, पीएचटी होगा, तो मान लीजिए लगभग आपका लास्ट मई हो जाएगा, और नहीं तो हो सकता है ये जून में भी चली जाए। तो भाई मैं सारी जो डाउट है वो आपको ले लिए हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा डाउट यही है सर रिजल्ट कब आएगा। तो रिजल्ट के लिए कोई पुख्ता खबर नहीं है। बाकी जो है मेरी बात भी हुई थी भर्ती बोर्ड से, तो मैं हो सकता है तो वो रिकॉर्डिंग आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा, आप लोग वहाँ सुन सकते हैं। ठीक है भाई, बात करते हैं रिवाइज आंसर की। मैंने आपको रिवाइज आंसर की के बारे में बता दिया। अब बात करते हैं यहाँ पे लड़कियों के फाइनल सिलेक्शन के बारे में। ठीक है भाई, तो भाई चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि भाई देखो आप सभी के प्यार से जो है यहाँ तक पहुँचे हैं। बाकी जो है सरकारी नौकरी क्लिनिक का जो नाम है वो चेंज करने जा रहा हूँ मैं, और इसका नाम जो है वो होगा वो C2 एकेडमी के नाम से रखा जाएगा, क्योंकि जो हम ऑफलाइन एकेडमी चलाने वाले हैं वो C2 एकेडमी के नाम से ही होगी। तो हम उसी के नाम पर जो है इसको चलाने वाले हैं। तो आपका 1 से 2 दिन में जो है सरकारी नौकरी क्लिनिक का नाम जो है C2 एकेडमी कर दिया जाएगा, क्योंकि परिवार ज़्यादा बड़ा हो गया है और इसको एक ऑफिशियल नाम देने की ज़रूरत थी, तो वो मैंने उसका यही फैसला लिया है। तो भाई अब बात करते हैं लड़कियों के फाइनल सिलेक्शन के बारे में भाई। तो भाई देखो यहाँ पर मैं बात करूँगा कि जो पूरी पॉसिबिलिटीज़ होंगी उनके बारे में मैं अच्छे से बात करने वाला हूँ। ठीक है भाई, तो भाई देखो जो जर्नल से गर्ल होगी ना, मैं आपको बता दूँ आपका स्कोर अभी जो है फाइनल सिलेक्शन इस पे नहीं होगा। मेरी बात को मान लेना, सुन लेना कान खोल कर। नहीं है तो आज थोड़ा सा सरसों का तेल कान में डाल लीजिएगा, सभी को, ये बॉयज़ एंड गर्ल्स सबके लिए है। अच्छे से उसके बाद सुनिएगा और समझिएगा, सिलेक्शन आपके रॉ मार्क्स पर नहीं होगा। जो आपका स्कोर है वो आपको पता ही नहीं है क्या है। जो आप अगर आपने मान लीजिए क्वेश्चन 90 ठीक करें हैं तो ये बढ़ने के बाद 105 भी हो सकते हैं और ये 75 भी हो सकते हैं। तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। जो आपका रॉ मार्क्स है वो आप मेरे से प्लेन पेपर पे साइन करवा लीजिएगा। जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो वो जो आपका स्कोर है या वो कम होगा या ज़्यादा होगा। सेम जो 12 लाख स्टूडेंट है और लगभग 8 लाख बच्चों ने पेपर दिया है, तो उस 8 लाख में से एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जिसका आंसर की से देखा हुआ स्कोर और जो उसका रिजल्ट में स्कोर आ रहा है वो सेम हो। एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो भाई मैं बात क्या करने वाला हूँ यहाँ पर, बात करने वाले हैं कि नॉर्मलाइजेशन इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये भी अच्छी बात है, वो करेगा और बहुत सारे बच्चों को इससे बेनिफिट भी होगा। अगर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है तो आप डिमोटिवेटेड फील करोगे। मैं आपके जो कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए मैं आपको एक ऑडियो बुक रिकमेंडेड करना चाहूँगा, जिसका नाम है हाउ टू बूस्ट योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। आप इसको सुनिए, आप सच में जो अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करता हुआ महसूस करेंगे। कोको FM भारत के लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म में आता है, जिसमें आपको 1000+ घंटों से अधिक का जो है काफ़ी कमाल का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट सुनने को मिलता है, और इसकी मदद से आप कहीं भी कभी भी अपनी रीजनल लैंग्वेज में ऐसी ढेर सारी बायोग्राफीज और ऑडियो बुक्स को सुन सकते हैं, और वो भी मात्र 399 रुपीज़ पर ईयर के सब्सक्रिप्शन के साथ। पर अभी के लिए कुछ खास ऑफर चल रहा है, जिसके तहत पहले 250 यूज़र्स को 50% का डिस्काउंट मिलेगा। मतलब आपको सिर्फ 199 रुपीज़ में मिलेगी, जिसके लिए आपको मेरा कूपन कोड SNC50 का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आप इस यूनिक ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसका मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और पिन कमेंट में भी दे दूंगा, जिस पर आप क्लिक करके इनके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और इनके प्लेटफॉर्म पर मौजूद ऑडियो बुक्स को सुन सकते हैं। कूपन कोड का इस्तेमाल करना ना भूलें। यह डिस्काउंट पहले 250 यूज़र्स के लिए होगा। तो भाई जब भी आप परचेस करें SNC50 का यूज़ करें। हम यहाँ पर पूरी तरीके से बात करेंगे
कि आपका स्कोर जो है वो नॉर्मलाइजेशन होने के बाद इतना होना चाहिए। सिलेक्शन के लिए मैं पूरी बात अपनी तार्किक रूप से आपको समझा दे रहा हूँ। जो स्कोर मैं यहाँ बताने वाला हूँ वो आपके रॉ मार्क्स के, उसका कोई मतलब नहीं है, दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। आपका स्कोर 100 अभी रॉ मार्क्स में है, नॉर्मलाइजेशन के बाद वो 110 भी हो सकता है, 85 भी हो सकता है। तो इस बात की दोनों तरफ की पूरी पूरी संभावना है। बच्चा पूछ रहा है कितने नंबर तक का फ़र्क डाल सकता है। पहले बोला था, जो आपको आज बता रहे हैं वो लगभग मैंने आपको 2 तारीख को जब आपका एग्ज़ाम शुरू, मतलब एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था, तो उसके बाद मैंने आपको बता दिया था कि भैया नॉर्मलाइजेशन इतना फ़र्क डालेगा, ठीक है। जो लोगों ने उस समय कट ऑफ बताई थी, आज वो गिर के कट ऑफ कहाँ आ गई है, और मैंने जो कट ऑफ उस समय बताई थी और आज भी वहीं हूँ, ठीक है। तो भाई मैं सीधी बात यही करने वाला हूँ आपसे कि जो जर्नल से गर्ल होगी, मैं आपको बता दूं, लगभग अगर वो 95 प्लस हिट करेगी, 95 प्लस, तो ये सोच लेना एक तरीके से वो सुपर सेफ या सेफ स्कोर को टच कर गई है सिलेक्शन के लिए, ठीक है। यहाँ पर बात आपकी रनिंग की या यहाँ पर बात जो है आपके पास होने की नहीं है डीबी में, यहाँ पर मैं फाइनल सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ, वो भी नॉर्मलाइजेशन होने के बाद। क्योंकि लड़कियों का यही कहना था कि सर मेरा इतना स्कोर है, क्या मैं बच जाऊंगी। आपका 105 भी स्कोर है, उससे कोई लेना देना नहीं है। भगवान से प्रे करो, महादेव के आगे हाथ जोड़ो, आप जिस भी धर्म को, गुरु को, जिसको भी मानते हो, जिस भी भगवान को मानते हो, ठीक है भाई, तो उसके आगे आप उसकी शरण में चले जाओ अगर अच्छा स्कोर है तो। और नॉर्मलाइजेशन से बचने के लिए जो कहते हैं ना कि कुछ चीज़ों में जो होते हैं कि पैसा काम नहीं आता, वहाँ दुआएं काम आती हैं, तो इस समय कंडीशन आप लोगों की वही है, ठीक है। बात करते हैं ओबीसी की। तो ओबीसी में अगर मैं बात करूँगा आपकी, तो आप अगर हिट करो, आप यहाँ पर कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं सर आप इतना कम कैसे बता रहे हो। भाई कोई कम नहीं है, स्कोर बहुत अच्छे लेवल का स्कोर है ये। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो टेलीग्राम पर आप लड़कियों का रिजल्ट देखिए जाए, मतलब देखना जाकर आप, पिछली बार का जो 305 लड़कियां सिलेक्ट हुई थी उनके पूरे रिजल्ट अपलोड है वहाँ पे। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो ज़रूर करिएगा। अगर मैं बता रहा हूँ आप 90 प्लस या 92 प्लस कर रहे हो, यहाँ पर आप ±1 तो रख ही सकते हो, 2 आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आप बात करेंगे भाई यहाँ पर, अगर मैं देखो कोई स्टूडेंट कहेगा सर ना 100 से कम में नहीं होगा, तो जो आप सोच रहे हो मैं उसको बता देता हूँ। 101 पे पिछली बार बॉयज़ सिलेक्ट हुए थे, ठीक है। सिलेक्ट मतलब वो यूपीएसआई में दरोगा बन गया था, ठीक है, मेरी बात को समझना। तो भाई पिछली बार के जितना हाई तो लड़कों का जाएगा नहीं, और या लड़कियों का लगभग उससे 2-4 नंबर कम रहेगा। तो मैंने बोला है कि भाई +1 या 2 रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। -+1 या 2 भी रख सकते हो, क्योंकि भाई कम होने की भी पूरी संभावनाएं हैं। सीट पूरी भरेंगी नहीं, जनरल गर्ल्स में भर भी सकती हैं, क्योंकि भाई वहाँ पर जो है ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी सभी फाइट करते हैं आके, तो वो एक बार को भर सकती है। और मोटिवेटेड रहना बहुत ज़रूरी है, ये बात को मतलब बिल्कुल मान लीजिएगा। रनिंग बिल्कुल भी बंद नहीं करनी है। बात करते हैं ईडब्ल्यूएस। तो भाई ईडब्ल्यूएस जो है इससे मतलब जो भी रहेगा ओबीसी, उससे आपको लगभग 1 से 2 क्वेश्चन का फ़र्क मिलेगा, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं मिलेगा। अब कोई ये कह सकता है कि सर मेरे 88 है, 89 है। भाई आपका जो स्कोर है उसको आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 110 प्लस हो गर्ल्स में, तो एक तरीके से आप पूरी तरीके से नॉर्मलाइजेशन से भी सेफ हो, ठीक है। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल ही भगवान से आपकी रूठी हुई है कि आपके जो है लगभग 40 नंबर उड़ा दे, तो बात अलग है। अगर भगवान से थोड़ी बहुत बननी है और अच्छा आपका मेहनत आपने की है और आपका स्कोर 110 प्लस है, तो मेरे को नहीं लगता फिर आपका फाइनल सिलेक्शन कोई रोकने वाला है, ठीक है, वाकई में। और अगर ज़्यादा ही ईजी शिफ्ट होगी और फिर भी आपने स्कोर गेन नहीं किया हो, जो मूर्खों की पहचान होती है, तो भाई वो चीज़ ना करी हो तो फिर बात अलग है। बाकी तो मैं आपके लिए, देखो अगर आपको किसी को मेरी बात को बुरा लग रहा हो तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। बाकी भाई मैं आपकी बात करूँगा जो आपका देखो लेवल एक स्कोरर होता है ना वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर एससी एसटी के लिए मैं यही बोलूँगा कि आप 80 प्लस हो या 80 प्लस पे ही फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। 80 प्लस का मतलब ये नहीं है कि मतलब एसटी और एससी में तो 100% होना ही है, क्योंकि इसके जो हाई स्कोरिंग स्टूडेंट होते हैं वो जनरल में फाइट करते हैं, ठीक है भाई। तो भाई सभी चीज़ों को समझो लो, अच्छे से पहचान लो, नहीं समझ में आ रही है तो और थोड़ा सा ध्यान दे लो। पर भाई सभी को रनिंग करना ज़रूरी है।
अगर आप अच्छा सा स्कोर हिट कर रहे हो लड़कियों में, मैं बता रहा हूँ आपको कि 90 भी अगर आपका क्वेश्चन ठीक हो रहा है तो बहुत एक अच्छा स्कोर है, बात मान लीजिए मेरी। 15-16 क्वेश्चन का फर्क जो है आपको नॉर्मलाइजेशन डालेगा ही डालेगा, और लगभग 8 से 10 नंबर कम ज़्यादा तो सभी के साथ होना ही है। क्योंकि जो लोग ये बोलेंगे सर इस बार शिफ्टों का हेर फेर इतना ज़्यादा नहीं है, इतना तो भैया ये हर बार ही ऐसा ही होता है। 54 शिफ्ट हैं, आप खुद थोड़ा दिमाग है, 18 दिन एग्जाम चलाए, नॉर्मलाइजेशन एक अच्छे खासे लेवल पर होगा, जो देखकर जो है वो एक तरीके से देखकर आप सबके आंख जो है होश उड़ जाएंगे। बहुत सारे बच्चे नॉर्मलाइजेशन की वजह से पास होंगे, बहुत सारे बच्चे नॉर्मलाइजेशन की वजह से फेल होंगे। भगवान उन सभी का साथ देगा जिसने मेहनत करी है। मैं सभी के लिए दुआ करूंगा कि आप सभी लोग सिलेक्शन लें। चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि देखो आप सभी के प्यार की मेरे को भी ज़रूरत है। तो भाई आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।